हिंदुस्तान में आज शोहदाए करबला का चहलुम मनाया जा रहा है। नवाज़ सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 नफूस कुदसिया का चहलुम आज हिंदुस्तान में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इराक के शहर करबला में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक अरबैन मनाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा होते हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में शोहदाए करबला का चहलुम मनाया जा रहा है। इराक के शहर करबला में अरबैन के मौके पर दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन नजफ अशरफ से पैदल चलते हुए करबला पहुंचते हैं, जहां सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मुकाम ने इस्लाम की बुनियाद को बचाए रखने के लिए अपनी जान निसारों के साथ अजीम कुर्बानी पेश की थी। दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन अरबैन के मौके पर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। देखिए इराक के करबला से अली शरर की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इराक के शहर नजफ में। ये वो नजफ शहर है जहां मौला अली का रोज़ा है। यहाँ पर हर साल अरबईन करने जो दुनिया भर से लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो पहले मौला अली के रोज़े को मस करते हैं। वहाँ से दुआ मांगकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के लिए रवाना होते हैं, करबला के लिए रवाना होते हैं। 110 किलोमीटर पैदल चलकर ये ज़ायरीन करबला पहुँचते हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो तस्वीरों में दिखाएँ। बड़ी तादाद में जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ ख्वातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर और बुजुर्ग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नजफ से ये करबला पहुँचेंगे। करीब 3 से 4 दिन ये पैदल चलकर करबला पहुँचेंगे। वहाँ पर हुए जुल्म सितम को याद करके गिरिया करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 71 जाबाज साथियों के साथ उसी सरजमीन करबला पर कुर्बानी पेश की थी, जहाँ के लिए ये काफिला रवाना हो चुका है। करोड़ों की तादाद में ये लोग हैं जो कि अरबईन करने के लिए करबला पहुँच रहे हैं। इराक का शहर करबला, ये वही करबला है जहां इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में इस्लाम की बुनियाद बचाने के लिए हक की लड़ाई लड़ी थी। वो हक की लड़ाई जिसमें इमाम हुसैन शहीद हो गए। और तब से लेकर आज तक करबला में दुनिया भर से करोड़ों अकीदतमंद आते हैं। हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में शिया, सुन्नी और गैर मुस्लिम यहाँ पहुंचकर शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। यहाँ दुनिया के अलग अलग ममालिक से पहुंचे करोड़ों लोग करबला के शहीदों को पुरसा देते हैं। आप न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि इश्क़ हुसैन में कितनी बड़ी तादाद में क्या बच्चे, क्या ख़वातीन और क्या बुजुर्ग सभी नजफ से मौला अली के रोज़े की ज़ियारत के बाद करबला तक का सफ़र पैदल किस तरह तय करते हैं। नजफ से करबला का फासला 110 किलोमीटर है। नजफ अशरफ से करबला का सफ़र तय करते हुए हम आप पहुँचे हैं सरजमीन करबला। इराक की सरजमीन करबला ये वो सरजमीन करबला है जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 71 जाबाज साथियों के साथ इसी सरजमीन करबला पर कुर्बानी पेश की थी। दुनिया में इंसानियत और नमाज कायम रहे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं मौलाना जावेद नजफी साहब, जो कि एक लंबे अरसे से यहाँ पर ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। उनसे बात करके जानेंगे किस तरह का जज्बा रहता है जो अरबईन के मौके पर दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो किस तरह का जज्बा रहता है मौलाना? इतना रश और इतना क्राउड कायनात का सबसे बड़ा रश है जो नजफ अशरफ से करबला तक आता है, और गाड़ियों से नहीं बल्कि पैदल चल के आता है। नजफ अशरफ से करबला तक का सफ़र 80 से 85 किलोमीटर है कि जो तमाम शिया ने हैदर करार और इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक से, दुनिया के तमाम कंट्रीज से, दुनिया के तमाम मज़ाहिब आते हैं। और आने के बाद ये मशी और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का सफ़र देखते हैं। उलमाए कराम के मुताबिक दुनिया में आज नमाज, कुरान और इंसानियत अगर बाकी है तो वो इमाम हुसैन की शहादत की बदौलत ही बाकी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, ये शेर सही साबित होता नजर आया है सरजमीन करबला पर। ये वही सरजमीन करबला है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इंसानियत कायम रहे इसलिए कुर्बानी पेश की थी, जिससे कि आज तक दुनिया में इंसानियत बाकी है। हर साल अरबईन के मौके पर दुनिया भर के देशों से, दुनिया भर के मुल्कों से यहाँ पर करोड़ों ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरम में पहुँच कर पुरसा देते हैं।
नजफ अशरफ से लेकर करबला तक जो सफ़र है वो पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अरबईन के मौके पर यहाँ की सरकार भी हर वो चीज़ मुहैया कराती है ज़ायरीनों को जिसकी वो हाजत रखते हैं। तो हिंदुस्तान में भी अरबईन मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ काज़मी के पास जो इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अरबईन मनाया जा रहा है हिंदुस्तान भर में, किस तरह का मंजर आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? क्या मातमी जुलूस का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल आजम, सुबह से ये सिलसिला शुरू है, मातमी जुलूस निकल रहा है। मेरे पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा कर दिखा सकें तो ये जामा मस्जिद के मैं बिल्कुल सामने हूं, ये उसका पीछे का इलाका है, यहीं से जुलूस आ रहा है। मातमी जुलूस है जो यहाँ सैयदेन गली से शुरू हुआ है और इसमें तमाम सोगवार है। ये आपको औरतें सब नजर आ रही होंगी, मर्द हैं, ये सब सोगवार हैं, ये सब उसी जुलूस से हैं। जुलूस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगा जामा मस्जिद के मेन गेट पर। और मेरे साथ आजम ये फिरोज रब्बानी साहब है, मौलाना है। मौलाना, आज शहादत है इमाम हुसैन साहब की, क्या पैगाम दिया था उन्होंने? आज शहीद हुए दहशतगर्दी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का चहलुम है, यानी शहादत के 40 दिन पूरे होते हैं। और ये शहादत जो है इमाम हुसैन की पूरी दुनिया के मजलूमों को, पूरी दुनिया के मुस्तज़फ़ीन को ये पैगाम देती है कि चाहे हालात जितने भी ख़राब हों, मुश्किलात जितनी भी बढ़ें, आजमाइशें जितनी सख्त हों, सख्तियाँ जितनी कड़ी हों, ऐसे में हिम्मत मत हारना और हमेशा अज़्म और पुख्ता इरादे के साथ जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ डट कर खड़े रहना। तुम अपने जिस्मों की कुर्बानी तो दोगे, तुम्हारे सर काटे जा सकते हैं, तुम्हारे जिस्म मजरूह किए जा सकते हैं, बदन ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारा नाम ज़िंदा रहेगा। और इसी चीज़ की मिसाल पेश करते हुए सैयद शुहदा ने आज से 1380 साल पहले जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी थी, इस्लाम के नाम पे जो बर्बरियत थी, इस्लाम के नाम पर जो ख़राबियाँ ईजाद की जा रही थी, उन तमाम ख़राबियों और बर्बादियों के ख़िलाफ़ सैयद शुहदा ने क़याम किया, खामोश नहीं रहे। सबसे बड़ा पैगाम इमाम हुसैन ने यह दिया कि जब तुम देखो कि तुम्हारे सामने इस तरह से दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हालात बिगाड़े जाएं, दहशतगर्दी की जाए, मजलूमों पे, मासूमों पे जुल्म किया जाए, उस वक्त घर में खामोश बैठना हुसैनी दस्तूर नहीं। हुसैनी उसलूब ये है कि दुनिया में कहीं भी किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, उसका मजहब, मसलक, फ़िरका, इलाका कोई मायने नहीं रखता। हुसैन इब्न अली की सीरत यह है कि उसकी हिमायत में खड़े हो जाओ। और आज उन्हीं शुहदा की याद में हम यहाँ जमा हुए हैं। और ये दुनिया का दस्तूर है कि हर मुल्क अपने शहीदों को याद करता है। और तो ऐसा कैसे मुमकिन है जिन्होंने इंसानियत के इक़दार के लिए, ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए कुर्बानी दी, तो उन शहीदों की याद बहुत ज़रूरी है। उन शहीदों से हम ये आज अहद करते हैं कि हम आपको फरामोश नहीं करते। और उन लोगों से, उन यजीदी फिक्र के जहनीत के अफराद जो हुसैनियत के, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास में दोबारा लौटूंगा। इस वक्त हम रुख करेंगे रांची का, जहां से नुमाइंदे नौशाद आलम सीधे तौर पर जुड़े हैं। नौशाद, आज अरबईन का जुलूस निकाला जा रहा है, आप रांची में मौजूद हैं, किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं जुलूस में? जी आजम, हम ये दिखाना चाहेंगे कि रांची की सड़कों पे चहल्लुम का जो जुलूस है वो बरामद हुआ है। और हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे वो बयान भी की जा रही है करबला में किस तरह से शुहदा की याद में जो चहल्लुम मनाया जाता है, वो तमाम जो हम मनासिर हैं उसको जो है बयान किया जा रहा है। और हमारे आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे सड़क पे एक तरह से लोग बैठे हुए हैं और वो जो मंजर है उसकी मंजर कशी की जा रही है। लोगों की आंखें नम हैं, लोग सोगवार हैं। जो 40 दिन की याद में जो चरिश्मा, जो चहल्लुम जो बनाया जा रहा है और उस पे जो है रोशनी डालने के लिए यहाँ पे हमारे साथ जो है उलमा इकराम भी हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। ये रांची के अहम शाहराह हैं, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। इमाम हुसैन रसूल इस्लाम के नवासे
आज उनकी शहादत को 40 दिन हुए हैं, तो हम उनका 40वां मनाते हैं और इसमें हम जुलूस लेके निकले हैं, मातम कर रहे हैं और दुनिया को, झारखंड की इस मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में जुल्म नहीं होना चाहिए। इस्लाम जुल्म नहीं पसंद करता, इस्लाम भाईचारा पसंद करता है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जुल्म को मिटा दो, ख़त्म कर दो जुल्म को। इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी को अपनी और अपने चाहने वालों की और अपने गोद के पालों की कुर्बानी देकर दुनिया को यही पैगाम दिया था कि देखो हम इंसान हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में जो जुल्म हो रहा है इसका खात्मा हो जाए। एक दिन के अंदर इमाम हुसैन के 72 साथी कत्ल कर दिए गए। आप सोचें, उन्हें पानी नहीं दिया गया, उन्हें प्यासा रखा गया, उन्हें खाना नहीं दिया। आज दुनिया इस तरफ देख रही है और दुनिया देख रही है कि इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम जाए कि हमें भाईचारा होना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमारे दरमियान अमन होना चाहिए, हमारे दरमियान सुकून होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी ख्वाहिश ये की थी कि हमको हिंदुस्तान जाने दिया जाए। आज हम इमाम हुसैन को याद करके आवाज़ दे रहे हैं और एक हिंदू शायर के लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, भारत में अगर आ जाता, भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का करबल में न मारा जाता। बिल्कुल नौशाद, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम दिल्ली का रुख करेंगे। अशरफ काज़मी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, शबी अलम और जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं दिल्ली में, आप जामा मस्जिद के आसपास मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के किए गए वहां पर? देखिए विशाल, यहाँ पर सुरक्षा के जहां तक बात की बहुत सख्त इंतजाम हैं। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आमतौर पर यहाँ खूब भीड़ रहती है, लेकिन आज जुलूस की वजह से ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया। सिर्फ आपको इस वक्त जो नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर सोगवार हैं, सिर्फ वो ही नजर आ रहे हैं और कोई नहीं। पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने जामा मस्जिद की तरफ के जितने रास्ते आने वाले वो सब बंद कर दिए। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जुलूस आएगा और फिर एक आम सभा की जाएगी, तो उसके लिए ये सब इंतजाम किए गए और जुलूस यहाँ से होता हुआ जाएगा अजमेरी गेट, वहां पर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद शाम को ये जोरबाग स्थित शाह मर्दा इमाम बारगाह है वहां पहुंचेगा और उस वक्त फिर जितने ताजिए हैं वहां दफनाए जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लोग बाग यहाँ हैं और उतनी ही संख्या में पुलिसकर्मी है। इस वक्त जो हमारे आसपास नजर आ रहे हैं वो सिर्फ सोगवार हैं, पुलिसकर्मी बाहर हैं, दूसरी तरफ है, दोनों तरफ यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक पूरा बंद है। सिर्फ जितने हैं यहाँ पे जो सोगवार हैं वो है जो जुलूस में शामिल है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप अलम यहाँ पर पहुंच चुका है, बिल्कुल जामा मस्जिद का ये मेन गेट है, ये यहाँ से अलम नजर आ रहा है, जुलूस यहाँ आ चुका है। जी चलिए अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। और नौशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रांची से तफसीलात देने के लिए।